फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मुंदड़ा फ्रॉम मोहन टू महात्मा इस सफर में आप सबका स्वागत करती हूँ। दिस इज नरेशन ऑफ महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ब्रिटिश ऑफिसर के दुर्व्यवहार के बारे में गांधी जी आगे लिखते हैं कि मैं मुश्किल से 5 मिनट उसके वहां था, पर पता नहीं उसने इतना गुस्सा क्यों किया। अगर वह पोलाइटली मुझसे जाने के लिए कह देता था तो मैं चले भी जाता था। उसके इस दुर्व्यवहार का मेरे ऊपर गहरा असर हुआ। बाद में मुझे पता चला कि वह अपने सारे विजिटर्स के साथ में ऐसा ही बर्ताव करता था। बाद में भी मेरा काम उसके कोर्ट में पड़ता ही था, लेकिन इस बात से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। धीरे धीरे मुझे वहाँ का पॉलिटिक्स और वहाँ का जो एरिया है वह समझ में आने लगा और मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। एक तरह से मेरे भाई ने भी सोचा कि मैंने कोई जॉब कर लेना चाहिए। समय जा रहा था। मीनवाइल मेमन फर्म से एक दिन मेरे भाई को एक पत्र आया जिसमें उन्होंने एक ऑफर दी थी। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, वहाँ का हमारा जो फर्म है उस फर्म का लगभग 40,000 यूरोपियन पाउंड्स का क्लेम है और उसके लिए बहुत सारे बैरिस्टर्स और वकील काम कर रहे हैं। अगर आप आपके भाई को साउथ अफ्रीका भेज दे तो यह उनके लिए भी फायदे का रहेगा और हमारे लिए भी। इसकी वजह से एक तो उन्हें दुनिया का एक नया हिस्सा देखने का मौका मिलेगा, नई पहचानें बनेगी, लगभग 1 वर्ष तक वहां रहना पड़ेगा और उसके लिए 105 पाउंड्स उन्हें दिए जाएंगे। यह ऑफर हम दोनों को अच्छा लगा। वैसे भी मेरा मन भारत के इस पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं लग रहा था और मैंने सोचा कि कुछ भी करके मुझे साउथ अफ्रीका का यह ऑफर ठुकराना नहीं चाहिए और मैंने हाँ कर दी ताकि $105 जो मुझे मिलने वाले थे उसकी मदद मेरे भाई को हो सके। अब की बार विदेश जाते समय मुझे मेरी पत्नी के लिए बुरा लग रहा था। धीरे धीरे हमारे संबंध सुधर रहे थे, लेकिन 1 साल की बात है, ऐसा खुद को और उसे भी समझा कर मैं पोर्ट नेटल के लिए रवाना हो गया। पोर्ट नेटल पर अब्दुल्ला शेख मुझे लेने के लिए आए। उस पोर्ट पर मुझे यह ध्यान में आया कि इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट से नहीं देखा जा रहा था। अब्दुल्ला शेख भले ही एक पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, लेकिन वह प्रैक्टिकली बहुत ही होशियार थे और बहुत ही वाइज इंसान थे। उनके साथ मेरे संबंध अच्छे हो गए, हम दोनों में अच्छी दोस्ती हुई। दूसरे तीसरे दिन ही वे मुझे डरबन कोर्ट लेकर गए। वहां पर मैजिस्ट्रेट ने मेरे पास बहुत ही गौर से देखा क्योंकि मैंने हमारी भारतीय पगड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने मुझे फाइनली इंस्ट्रक्ट किया कि मैंने वह पगड़ी निकाल देना चाहिए, लेकिन यह ऑफर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और मैं वहां से चला आया। बाद में अब्दुल्ला शेख ने मुझे बताया कि यहाँ पर किसी भी इंडियन को पगड़ी पहनना नहीं चाहिए, ऐसा रूल है। धीरे धीरे मुझे यह भी समझ में आया कि वहाँ जितने भी इंडियंस थे वे सारे अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे। मुसलमान खुद को अरब्स कहते थे, पारसी पर्शियंस कहते थे, वहां पर बहुत सारे तमिल, तेलुगु, नॉर्थ इंडियन लोग भी थे, लेकिन ये सारे लोग उनको कुली कहा जाता था। जैसे तमिल में बहुत से नामों के बाद में स्वामी ऐसा कहते हैं, तो उसका ही सामी इस तरीके से वो इंडियंस को एड्रेस करते थे, लेकिन सामी का अर्थ मास्टर यह नहीं था बल्कि कुली था। एक तरीके से मेरा स्टेटस भी कुली बैरिस्टर का ही था। मेरे पगड़ी पहनने का किस्सा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि उसके खिलाफ मैंने वहाँ के न्यूज़पेपर्स में लिखा और न्यूज़पेपर्स में भी इस बात के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ और मेरा डिस्क्रिप्शन एक अनवेलकम गेस्ट की तरह किया गया। कई लोग मेरी तरफ से थे, कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन साउथ अफ्रीका में मैं जब तक रहा तब तक मैं पगड़ी पहन कर ही रहा। मुझे इस पगड़ी की वजह से और भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था, यह मुझे ध्यान में आ गया था। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।